तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का जियोग्राफी OV-NCERT। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 2 करेंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतरों से संबंधित प्रश्न को जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं पूरे टोटल 30 MCQ। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके परीक्षा के लिए। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पृथ्वी का सबसे छोटा मॉडल क्या कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे छोटा जो मॉडल होता है वह ग्लोब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लोब कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। आपने कभी भी देखा होगा दोस्तों ऑफिस में इस तरह के ग्लोब रखे गए होते हैं। तो ये क्या है? पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल होता है। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का एक छोटा सा क्या होता है? मॉडल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। और ये ग्लोब पर दोस्तों देशांतर रेखाएं और काल्पनिक रूपा रेखाएं अक्षांश भी होती है। तो इस तरह से ग्लोब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लोब बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? दोस्तों ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा, जैसे ये मान लीजिए ग्लोब हो गया, ठीक है, और ये बोल रहा है क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों इस तरह से खींची गई रेखा है ना, इस तरह से खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो इस तरह से खींची गई रेखा को हम लोग दोस्तों अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षांश, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखाएं बांटती है? तो दोस्तों पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम होती है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, इसको 2 भाग में बांटने वाली रेखा का नाम होती है दोस्तों भूमध्य रेखा। क्या नाम होती है? भूमध्य रेखा, है ना, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा सी में दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? दोस्तों भूमध्य रेखा का जो अक्षांश है वो 0 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो 90 डिग्री उत्तर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का भी अक्षांश है ना 90 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कि मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों मकर रेखा जो है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? दोस्तों देशांतर रेखा जो होती है उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना होता है? तो दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर 0 डिग्री होता है। तो आपका आंसर है दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच रेखा से गुजरती है ना। आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश माने जाते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, करा कि पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा होती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14, करा दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर अर्थात दोस्तों दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, करा कि समय ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों समय को ज्ञात करने के लिए देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, कर अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की कैसी होती है। तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 17, कर देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है। तो देशांतर रेखाएं दोस्तों कहाँ मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 18, करा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 19, करा कि आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर मिलता है या स्थित है। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, करा अंटार्कटिका वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों अंटार्कटिका जो वृत्त है वो 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, करा पृथ्वी पर स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया जाता है सही स्थिति जानने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, करा ग्लोब किसका मॉडल है। दोस्तों ग्लोब जो है मॉडल है पृथ्वी का। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांट देती है। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 24, करा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत जो होती है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25, करा प्रधान मध्याह्न रेखा किस दिशा को विभाजित करती है। तो दोस्तों हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को विभाजित करती है। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 26, करा ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, करा पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए किसका संयुक्त उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 करा 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, करा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों पृथ्वी को दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। तो आपका आंसर है दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, कह रहा है कि अक्षांश एवं देशांतर का मुख्य उपयोग क्या है। दोस्तों अक्षांश और देशांतर का उपयोग होता है स्थान की सही स्थिति का ज्ञात करना या स्थान की सही स्थिति का ज्ञात करने में मदद करना। तो आपका आंसर है दोस्तों बी इज द राइट आंसर। सो आई होप उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।